बोल दो शांति से रहे। चलो। हाँ हाँ हाँ, इधर इधर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो जब जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, एंड जब जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगता है तो एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है, यानी कि वो जल्दी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। हाइड्रोजन सारे रिएक्शन करेगा, बट एक्टिव हाइड्रोजन प्रोएक्टिव होकर रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन कर देता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो अल्कोहल है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, क्या यहां एक्टिव हाइड्रोजन है इनएक्टिव हाइड्रोजन है? अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो सोडियम से मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं, सोडियम मेटल से। अब ध्यान देना, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। वो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, तभी ये जाके H+ रिलीज करता है पानी में, रिएक्शन पढ़ने आगे जाके। तो ये H+ रिलीज करेगा। एक मोलिक्यूल होगा, बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, तो क्या एक से ज्यादा H+ रिलीज होगा? एक से ज्यादा H+ रिलीज होने से वो H2 गैस फॉर्म करेगा। बहुत सारे H2 गैस मोलिक्यूल फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। लेकिन क्या यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है? क्या वहां एक्टिव हाइड्रोजन है? अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो वो H2 गैस नहीं देगा। यही केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जस्ट फील आना चाहिए आपको कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है। अगर मैं यहां पे सोडियम से रिएक्शन कराता हूं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जब जब एक्टिव हाइड्रोजन होगा, यानी कि जब जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा, मेटल की प्रेजेंस में H2 गैस इवॉल्व करता है। जब जब एक्टिव हाइड्रोजन होगा, मेटल की प्रेजेंस में H2 गैस देगा। ठीक है, वो बुलबुले के साथ ऐसे पानी बाहर निकलता है। अल्कोहल की बहुत सिमिलर अच्छी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, उसके बाद यहां पे कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं हो रहा होगा, बाहर नहीं आ रहा होगा। वहां फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग, दोनों में से कोई भी अलग हो सकता है, दोनों अलग हो सकता है, चलेगा। ये होती है आइसोमेरिज्म की एक छोटी सी झांकी दिखाई थी। अब देखो ध्यान से, यार सर्दी हो गई मेरे को, ठंडा पानी नहीं पीना। हाँ, अब आइसोमेरिज्म का आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बताए थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल से क्या फील आया था? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है, ध्यान देना, मैं यहां खड़ा हूं ना। अब ध्यान देना, अगर ये मेरे हाथ दिख रहे हैं सबको, पैर दिख रहे हैं, मेरे हाथ पैर इज्यूम कर लीजिए आपके जैसे ही है। अगर मान लो ये हाथ हटा के यहां से निकाल दो और पैर की जगह लगा दो, और पैर उठा के हाथ की जगह लगा दो, यही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। कनेक्टिविटी डिफरेंट। पढ़ने वालों पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, फील है उसमें। सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब था कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रहा था, बट कंपाउंड सेम था। याद करो, मैंने एक और एग्जांपल बताया था, 4 दोस्त वाला। ABCD आपस में जुड़े हुए थे, बाद में वो ACBD हो गए। कंपाउंड सेम है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, कंपाउंड सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। मैं वही फील दिला रहा हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, कंपाउंड सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट कर दो। समझ गया? इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कनेक्टिविटी इज डिफरेंट बट द कंपाउंड इज सेम। लेकिन अगर मैं यही स्टीरियो बोलता हूं, अब ध्यान देना, स्टीरियो में बोला था कनेक्टिविटी भी सेम होगी, बट 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन अलग होगा। फील करना, कनेक्टिविटी सेम है, अभी कोई हाथ पैर तोड़ नहीं रहा। अभी क्या करना है, बस मैंने पहले दोनों हाथ ऐसे रखा 3D में, अब मैंने दोनों हाथ ऐसे रख दिया 3 डायमेंशन में। देखो, पहले 180 डिग्री पे लगाए, अब एंगल चेंज हो गया, दिस इज स्टीरियो। कंपाउंड सेम होता है, कनेक्टिविटी सेम होता है, 3 डायमेंशन में एंगल अलग हो जाता है। कंपाउंड वो 3 डायमेंशन में एंगल अलग हो जाता है। फील आया? फिर से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बॉन्ड लगेगा, बट स्टीरियो में बॉन्ड नहीं टूटता, ओनली 3 डायमेंशन में एंगल बदल रहा होता है। फील आ रहा है? यही स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जब आप लिखेंगे, यार कितनी दिक्कत है जिंदगी में। हाँ, कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट इन 3D। आ रहा हूं 2D की कनेक्टिविटी सेम है, 3D की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। आइए, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इधर आइए। आइसोमेरिज्म के हमने 2 पार्ट बताए थे,
एक बताया था एसआई यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कई लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कई लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। दूसरा पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ध्यान से, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब है कंपाउंड सेम रहेगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कनेक्टिविटी बदल जाएगी। कनेक्टिविटी बदलने का बड़ी सिंपल एग्जांपल है, हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ। दैट इज द कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। अगर आइसोमरिज्म बोल रहा हूं तो क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ? और मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो लिख लीजिए कनेक्टिविटी। और जब भी कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो 2D की ही बात कर रहे होते हैं, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। अब दो एग्जांपल है, एबीसीडी वाला, वहां भी कनेक्टिविटी डिफरेंट फील हो रहा है, पहले ए बी से जुड़ा है, अब ए सी से जुड़ गया। हाथ पैर वाला भी एग्जांपल है, पहले हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ आ गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। इसके फिर हमने फर्दर पार्ट्स पढ़े थे, पहला पढ़ा था चेन आइसोमरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमरिज्म, फिर एक रिंग चेन भी पढ़ा होगा। रिंग चेन के बाद हमने मेटामर भी पढ़ा है, उसके बाद हमने फंक्शनल भी पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फिर हमने लिखा होगा यहां पे टॉटोमर। 6 हो गए, आर टी एफ एम सी पी, ठीक है। हमने ये लिखा था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड सो ऑन। टॉटोमर आइसोमर नहीं होता है, टॉटोमर होता है। मेटामर आइसोमर नहीं होता, मेटामर होता है। चलो, अब मैंने ये बोला यहां पे कनेक्टिविटी इज सेम, यानी कि 2D में कोई बदलाव नहीं आएगा। कनेक्टिविटी का सीधा मतलब होता है 2D, कनेक्टिविटी का मतलब होता है बॉन्ड। बॉन्ड हमेशा 2D में देखोगे। कनेक्टिविटी इज सेम, बट मैं बोल रहा हूं कनेक्टिविटी इन 3D इज डिफरेंट। यानी कि 3D का कनेक्टिविटी का मतलब नहीं है कि बॉन्ड बदल जाएगा। 3D कनेक्टिविटी का मतलब है दोनों के बीच का एंगल बदल जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो, याद करो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, वो क्या होता है, पहले 60 डिग्री पे लगता है तो गॉश, 180 डिग्री पे लगा दो, एंगल बदल गया, इक्लिप्स्ड, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पढ़ा है आपने, है ना? तो एंगल बदल रहा है, एंगल बदल रहा है अगर 3 डायमेंशन में, तो वो क्या होगा, सारे के सारे स्टीरियो आइसोमरिज्म में आ जाएगा। तो यहां पे लिखोगे आइसोमरिज्म है तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बट ओरिएंटेशन लिखो, सबसे बेस्ट वर्ड यही है, ओरिएंटेशन इन 3D इज डिफरेंट। 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, आया समझ में? 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अभी इसके 2 पार्ट हमने पढ़ा होगा, एक को हमने बोला था कॉन्फर्मेशनल, एक को बोला था कन्फर्मेशनल, और दूसरे को बोला था कॉन्फ़िगरेशनल। रुको रुको रुको, कॉन्फ़िगरेशनल की फर्दर 2 पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं जीआई, लिख लीजिए फिर से लिखना पड़े तो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरे लिखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बात क्यों कर रहे हैं, मेरे से कर लो जो करना है। क्या ये जीआई, अच्छा, कन्फर्मेशनल के अंदर लिखेगा, इस पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको बोलते हैं बेटा नॉट ट्रू आइसोमरिज्म। नॉट ट्रू आइसोमरिज्म, आपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे स्यूडो फोर्स, लिफ्ट में लगता है क्या, वैसे ही बेटा यहां पे नॉट स्यूडो आइसोमरिज्म बोलते हैं या नॉट ट्रू आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे ना तो कंपाउंड बदल रहा होता है, ना तो प्रॉपर्टी बदल रही होती है, बट स्टिल इसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ये एक फॉल्स आइसोमरिज्म है, स्यूडो आइसोमरिज्म है, नॉट ट्रू आइसोमरिज्म लिख लीजिए। फिर कॉन्फ़िगरेशनल में 2 आएगा, जीआई और ओआई, और वो सब अभी बाद का पार्ट है। आज का पार्ट हमारा फोकस यहां है, इसमें से हमने चेन और पोजीशन पढ़ा है, अगले 5 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो चेन आइसोमरिज्म है ना, चेन आइसोमर, इसको आप लिख लीजिए, इसको बोला जाता है एस्केलेटल आइसोमर ऑल्सो। पूरा स्केलेटन में बदलते। चेन आइसोमर क्या होता है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल जाए, चेन आइसोमर यही होता है ना, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल जाए तो स्केलेटन बदल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्केलेटल आइसोमरिज्म।
बेटा इसको कई जगह ब्रांच आइसोमर भी बोला जाता है। अच्छा एक बात बताना, क्या मैंने आपको चेन आइसोमरिज्म के डेफिनेशन में ये बताया है कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट या फिर नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन इज डिफरेंट? दोनों लिखवाया हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट हो सकता है या नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में डिफरेंट हो सकता है, दोनों को क्या बोलते हैं? चेन आइसोमरिज्म। जब साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा तो उसको ब्रांच आइसोमर बोलते हैं। है एक ही बात, चाहे चेन आइसोमर बोलो, चाहे ब्रांच आइसोमर बोलो, चाहे स्केलेटल आइसोमर बोलो, ठीक है, एक ही बात है। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो उसको क्या बोल देंगे? चेन आइसोमर। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर का ब्रांच आइसोमर बोलते हैं उसको, इसलिए इसको कंप्लीट बोलते हैं ब्रांच चेन आइसोमर। जब नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन आइसोमर। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट। यहां पे आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट ओरिएंटेशन इन 3D इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन इन 3D बस फील करने के लिए समझ लेना कि वैलेंसीज के बीच में एंगल डिफरेंट है, बॉन्ड वैसे ही है, कनेक्टिविटी वैसा ही है, बस एंगल डिफरेंट हो रहा है। पहले दो OH के बीच में 180 होगा, शायद दूसरे कंपाउंड में 360 हो जाएगा या 120 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, बस एंगल डिफरेंट अगर हो रहा है तभी वो स्टीरियो में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एंगल 2D में नहीं, एंगल 3D में, इसीलिए लिखा है 3D इज डिफरेंट। चलो अभी लिखे थे हम लोग अगला डेफिनेशन, चेन आइसोमरिज्म। जल्दी, ऑनलाइन वाले बड़ी तेज लिखते हैं, आपको ऐसे लिखना है। एक बार इस पे मैंने रिसर्च किया, बताता हूं कहानी, जल्दी लिख लो फटाफट से। पॉज। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, देखो उन्होंने बड़ा जल्दी लिख रहे थे, मैंने कहा इससे जादू कहां से आया, ये मुझे भी सीखना है। फिर मैंने देखा, उन्होंने, मैंने बोला कि लिख लिया, हाँ कैसे लिखा सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। सोचो जादू, जल्दी करो। वो लोग ऐसे ही लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते, सर लिख लिया। मोबाइल तो लिख ही लिया, दिमाग लिखे ना लिखे, मोबाइल में तो आई है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, नौटंकी आंटी मत बनो, इधर लिखो। आंटी जैसी बातें हर बात को दोहराती हैं वो लोग, आपको पता है। मम्मी को मैं हमेशा समझाते रहता हूं, हर बात को 2 बार बोलने। आपके पेरेंट्स देखना, हर बात को 2 बार बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, मान लो पहले 6 बजे बोलेंगे, उठ जाओ अब सूरज ऊपर आ गया, तबीयत खराब होगी। पर अगर मान लो आपने नहीं उठा, उठते ही नहीं है, कैसे ये लोग बड़ा होंगे, कैसे सुधरेंगे ऐसे सब। अगर फिर नहीं उठे, फिर उन शब्दों का इस्तेमाल मैं क्लास में नहीं कर सकता। मेरी मम्मी का तो यही होता है कि 2 बार में, पहला एक लाइन, फिर रिपीटिंग लाइन, फिर अभद्र भाषा का प्रयास मेरे साथ, फिर खत्म। और फिर पापा के आने से पहले मेरी खुद निकल लेती है, मैं निकल जाता हूं, चलो हटा, वहां आने तक नौबत नहीं आने देनी चाहिए। वरना पता है क्या होता है पापा लोगों का, कि साल में 2-3 इवेंट ऐसे होते हैं, साल में 2-3 इवेंट तो आते हैं, फिर आपको जिंदगी सिखा देंगे जीना कैसे होता है। चलो आ जाओ। तो तुम क्या फिर से बना रहे हो, उसी में लिखना था थोड़ा बहुत इधर उधर करके। चलो, चेन आइसोमेरिज्म, आ जाओ। चेन आइसोमेरिज्म, नीचे बैच वाले इसको चैन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, चैन नहीं है ये चेन आइसोमेरिज्म है। हाँ यार नीचे वाले तो कहते सर इसमें चैन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है, चैन थोड़ी है ये, चेन आइसोमेरिज्म पेरेंट चेन से रिलेटेड है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो आइसोमेरिज्म है तो एक चीज तो कॉमन होगा, सेम क्या होने वाला है, आइसोमेरिज्म वर्ड सुनते ही मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अच्छा, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सेम जनरल फॉर्मूला? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के बाद क्या मैं लिख सकता हूं जनरल फॉर्मूला सेम होगा? क्या मैं लिख सकता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा? क्या मोलिकुलर वेट सेम होगा? क्या वेपर डेंसिटी भी सेम होगा? क्या परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगा? अच्छा, इतना तो सेम हो गया। एक चीज और, क्या डीयू भी सेम होगा? क्या डीयू भी सेम होगा? 2 कंपाउंड अगर आइसोमर है तो डीयू सेम होना जरूरी है क्या?
यहां पे लिख लीजिए, थोड़ी देर में फील आ जाएगा बेटा सेम डीयू होता है। अगर डीयू अलग अलग हो गए, कंपाउंड ही अलग अलग हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा ना फिर तो। भाई एक में डबल बॉन्ड, एक में नहीं है, मान लो मोलिकुलर हाइड्रोजन ही बदल जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बदल गया तो डीयू बदल गया, मतलब तो डीयू अलग हो गया तो फिर वो मोलिकुलर फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो अगर आइसोमर बोल रहे हैं तो ध्यान रखिए ये सारी बातें एप्लीकेबल होती है। मैं समझ रहा हूं कई लोग बोल रहे हैं कि सर रिंग चेन आइसोमरिज्म में कैसे होगा। रिंग चेन में तो एक ओपन चेन होता है और एक रिंग होता है, इसमें तो डीयू अलग है, राइट। वो थोड़ी देर में डबल बॉन्ड होता है, बता दूंगा। चलो आ जाओ, क्या ये सारी चीजें सेम है? अब डिफरेंट क्या है, ध्यान देना। डिफरेंट होगा दो चीज, डिफरेंट होगा दो चीज। डिफरेंट होगा या तो पीसीसी डिफरेंट हो, पेरेंट कार्बन चेन। डिफरेंट पीसीसी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज डिफरेंट। डिफरेंट पीसीसी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी बदल जाए। या फिर डिफरेंट ब्रांच लिख दूं, ब्रांच बोलो, साइड चेन बोलो, सबस्ट्रेट बोलो, एक ही बात है। अब डिफरेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच इज डिफरेंट। फिर से सुनना, चेन आइसोमेरिज्म होगा या तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए या तो ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए। चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है या तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए या तो ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, एक्स वाई वाला शॉर्ट ट्रिक बताया था कि एक्स और वाई निकालिए दोनों कंपाउंड में, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो 100% क्या होगा? वो चेन आइसोमर होगा। अच्छा ओके। चेन आइसोमरिज्म के बाद दूसरा मैंने बताया था आपको पोजीशन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म के बाद दूसरा मैंने डेफिनेशन लिखाया था पोजीशन आइसोमरिज्म का। उसमें भी क्या यार ये सारी बातें सेम होगी। फर्स्ट लाइन, क्या ये फर्स्ट लाइन सब में सेम होगा? क्योंकि अगर आइसोमर आ रहा है तो फिर वो फर्स्ट लाइन तो सेम होना ही है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम सारी चीजें, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाओ पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंट होता है। तो सेम तो हमने समझ लिया, डिफरेंट आ जाओ। डिफरेंट पोजीशन किसका? या तो मल्टीपल बॉन्ड का, या तो ब्रांच का, या तो फंक्शनल ग्रुप का। तीन चीजों का डिफरेंट पोजीशन होता है। डिफरेंट पोजीशन किसका किसका? या तो मल्टीपल बॉन्ड का, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या फिर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच बोलो, साइड चेन बोलो, सबस्टेंट बोलो, बात एक ही है। या फिर डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, ब्रांच भी डिफरेंट है पोजीशन वाइज, और मल्टीपल बॉन्ड भी डिफरेंट है। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर। जल्दी लिखो फटाफट, 10 सेकेंड हो गया। होने के बाद चुप बैठा जाता है, पता आपको? चुप रहो, पढ़ लो। ठंडी चीजें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, आपको पता है? ये इतने ठंडे ठंडे होते हैं ना, इस क्लास में भी ठंडा, नीचे भी ठंडा, अंदर से अपन गर्म है, फिर वो रिएक्शन हो जाता है जल्दी। क्या? पीसीसी? यस, सेम पीसीसी। यहां पे लिख लीजिए, अगर आपको ये भी लिखना है तो, कि पोजीशन आइसोमरिज्म में पेरेंट चेन भी सेम होना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड था वैसे, कि अगर पोजीशन आइसोमरिज्म में यही डिफरेंट हो गया तो वो चेन हो जाएगा, है ना? अगर वही डिफरेंट कर दोगे तो फिर ये वाला डेफिनेशन आ गया ना, वो चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। चलो, एक चीज और मुझे आपसे पूछना है। अगर आप पीछे जाओ ध्यान से और स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल का पूछूं, मैं पूछूं, ध्यान से सोच के बताना 30 सेकेंड्स के बाद, आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ है, सोच के देखना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, एग्जांपल ले लो, चेन आइसोमरिज्म है। अगर चेन आइसोमरिज्म है तो मान लो एक ये कंपाउंड है और एक चेन, इसका चेन छोटा कर दिया, इसका पेरेंट चेन छोटा कर दिया। अब बताओ सेम नाम है आईयूपीएसी का, डिफरेंट नेम है?
तो जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होंगे डिफरेंट आईयूपीएसी नाम होगा। जितने भी सारे के सारे ऑल हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन अभी कराऊंगा कि आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल है, तो उसमें यही काम आता है, आईयूपीएसी नेम लिख के देखना पड़ता है। अगर नेम सेम आ रहा है इसका मतलब वो कंपाउंड आइडेंटिकल होगा। अच्छा, स्टीरियो में वही सोच के बताओ, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम क्यों होगा? क्योंकि यहां पे हाथ की जगह पैर नहीं लग रहा है, कनेक्टिविटी सेम है, बस एंगल बदल रहा है, और एंगल बदलने से आईयूपीएसी नाम नहीं बदलता। एंगल बदलने से आईयूपीएसी नाम नहीं बदलता। तो यहां पे लिख लो डिफरेंट, हाँ भाई सेम आईयूपीएसी नेम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पोजीशन आइसोमरिज्म में एक्स वाई सेम था या डिफरेंट था, या कुछ कंडीशन था? आइए यहां देखना ध्यान से। अगर पोजीशन आइसोमर बोल रहे हैं तो थर्ड पॉइंट उससे आ जाएगा, एक्स वाई को सेम होना पड़ रहा था। बट क्या एक्स वाई सेम होने से मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं पोजीशन आइसोमर है? एक्स वाई सेम है, और ध्यान देना पड़ेगा, अगर एक्स वाई सेम है तो हो सकता है वो आइडेंटिकल भी हो, तो चेक करना पड़ेगा आईयूपीएसी नेम लिख के। ध्यान दीजिए, अगर दो कंपाउंड का आईयूपीएसी सेम हो रहा है तो वो हमेशा पोजीशन आइसोमर हो, ये जरूरी नहीं है। अगर एक्स वाई सेम हो तो वो हो सकता है पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, या फिर दोनों सेम कंपाउंड हो सकता है, आइडेंटिकल कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का नाम लिख के देखना पड़ेगा। अगर दोनों का नाम डिफरेंट आ रहा है तो ही पोजीशन आइसोमर होगा, अगर दोनों का नाम सेम आ रहा होता तो उसको हम पोजीशन आइसोमर बोल देंगे। एक्स वाई सेम है तो इट में बी पोजीशन आइसोमर, और इट में बी आइडेंटिकल या सेम कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। पोजीशन आइसोमर तब होगा जब उसका आईयूपीएसी लिख के देखना पड़ेगा। आईयूपीएसी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। आईयूपीएसी सेम होगा, ऑब्वियसली आइडेंटिकल होगा तो आइसोमर नहीं होगा। बट वो ये नहीं पूछता कि आइसोमर है कि नहीं, वो पूछता है रिलेशन बताओ। तब रिलेशन आइसोमर भी हो सकता है, रिलेशन सेम भी हो सकता है। एक्स वाई सेम है तो उसमें दो केस बनते हैं। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है इसका मतलब वो पोजीशन आइसोमर होगा, अगर आईयूपीएसी नेम सेम है तो आइडेंटिकल होगा। अच्छा, आइडेंटिकल बोलो या सेम बोलो, बात एक ही है क्या? हाँ, आईयूपीएसी में आइडेंटिकल बोलो सेम बोलो बात एक ही है। एकदम मैथमेटिक्स पे नहीं जाना कि आइडेंटिकल एंड सेम और इक्विवेलेंट सही होता है, वो नहीं बोलना। आइडेंटिकल बोलो सेम कंपाउंड बोलो एक ही है। आइडेंटिकल कंपाउंड और सेम कंपाउंड का एक नाम होता है जिसको बोला जाता है होमोमर। जैसा पढ़ रहे ना आइसोमर, आइसोमर का मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी, होमोमर का मतलब सेम प्रॉपर्टी हो गया, तो इसको लिखते हैं होमोमर। एक बार आपके ऑप्शन में 2016 या 17 में लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज होमोमर। आधे लोग को तो बस होमोमर तो आउट ऑफ द एनसीईआरटी आ गया, आ सकता है एनसीईआरटी से बाहर आया है, इस बार ही बायोलॉजी में आया है। एक नहीं, दो नहीं, 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। चाहिए तो आ जाना, प्रूफ बता दूंगा। 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, आउट ऑफ 100। बायो की बात कर रहा हूं, छोड़ दो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो बनता भी है बाहर आना। पेज वाइज बता दूंगा कौन सा कहां कहां नहीं लिखा हुआ है। चलो, मैं भी देखता हूं बायो वाले टीचर्स को, इसीलिए देख के बता रहा हूं, मेरे को बायो आती नहीं है। चलो लिख लो, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। मुझे पहली बार पता चला कि यार हार्ट के 4 टाइप्स के होते हैं। हार्ट, आपको बताएं ये बात? हार्ट 4 तरह के होता है, मेरे को तो 2 ही पता था। मेरे को 2 पता था, एक टूटा हुआ एक जुड़ा हुआ, लेकिन अब यहां पे 4 तरह के। अब मैंने कहा ठीक है, होता होगा। एमडी सर एक्चुअली नहीं आए थे, उनका स्लाइड खुला होता, मैं घुस गया क्लास में, तो मैं पूछ लिया उनसे, तो मुझे पढ़ाओ आज। उन्होंने पढ़ाया फिर 4 तरह के होते हैं, और ये मुझे स्कैम लगा कहीं तो कि 4 तरह कैसे हो सकता है यार हार्ट। चलो ये लिख लिया यहां तक, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले। चारों का नाम बताएं, हार्ट 1, हार्ट 2, हार्ट 3, हार्ट 4। जल्दी लिखो, क्वेश्चन साथ साथ में करोगे, क्वेश्चन गूगल से करोगे। चलो रे, CH3, CH2, CH2, CH3, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको ये बताना है।
आपकी मर्जी, आप एक्स वाई लगा के करो या डेफिनेशन लगा के करो, अब आपके ऊपर सारा दारोमदार है। एक्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। बोलना नहीं है, फटाफट लिखना है। क्या है? बात मत करो, करना है मेरे से करो। जल्दी लिखो। डन, फटाक से करो। चलो नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन। या तो आप वो डेफिनेशन लगा लो, जो 3 लाइन लिखा है वही डेफिनेशन है, या तो आप एक्स वाई लगा लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों लगा लोगे तो बुद्धिमान कहे जाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाऊंगा, मैं डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको। आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन, क्या 4 कार्बन दिख रहा है सबको? और दूसरे क्वेश्चन में क्या पेरेंट कार्बन चेन 3 दिख रहा है? अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है तो कौन सा आइसोमर है? तो क्या सब लोग बोल रहे हैं सीआई? सब लोग आंसर सीआई है। चलो भाई, कभी तो ही आई भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े लेवल का जोक है, बाद में समझ आएगा। इसमें पेरेंट चेन कितना होगा? क्या 5 कार्बन का पेरेंट चेन है? क्या इसमें 4 कार्बन का पेरेंट चेन है? क्या यहां पे आप पेरेंट चेन देखोगे 3 कार्बन का है? क्या तीनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है? क्या तीनों ही चेन आइसोमर है? क्या तीनों सीआई हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पहले में अगर आप देख रहे हो तो क्या पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन है? दूसरे में देखोगे तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल गया। पहला और दूसरा क्या चेन आइसोमर है? इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। अगले वाले में पेरेंट चेन कितने का है?
अगले वाले में पेरेंट चेन कितने का है, अगले वाले में पेरेंट चेन कितने का है, अगले वाले में पेरेंट चेन कितने का है, और अगले वाले में पेरेंट चेन हो गया 3। ध्यान से अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है बताओ। पहले में चेन आइसोमर कितने गए, पहले में चेन आइसोमर कितने गए, दूसरे में चेन आइसोमर कितने गए, चेन आइसोमर चेन डिफरेंट है क्या, तो सीआई हो गया। पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है, पेरेंट चेन पहले में 6 है, तीसरे में 4 है, तो सीआई हो गया क्या। पहले और चौथे में क्या है, पहले में पेरेंट चेन कितने गए, सीआई है क्या। पहले और पांचवें में बताओ, पहले में पेरेंट चेन कितने गए, पांचवें में कितने गए, तो दोनों में डिफरेंट चेन है। पहले और छठे में बताओ, पेरेंट चेन दोनों में डिफरेंट है। पहले और सातवें में बताओ, पेरेंट चेन डिफरेंट है। पहले और आठवें में, आठवां है क्या, चलो तो सीआई है। नौवां भी है। दूसरे और तीसरे में क्या फर्क, क्या रिलेशन है, 2 and 3, 2 and 3 क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है। 2 and 4 में बताओ पेरेंट चेन डिफरेंट है क्या, 2 and 4, 2 and 4 क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है। 2 and 5 में आ जाओ, 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5 पेरेंट चेन डिफरेंट है, सीआई होगा। 2, 6 बताओ, 2 और 6 पेरेंट चेन डिफरेंट है, सीआई होगा। 2 और 7, 2 और 7 में एक 5 और एक 3 कार्बन चेन डिफरेंट। 2 और 8 में भी 5 और 3 कार्बन चेन डिफरेंट। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं 3 और 4 का क्या रिलेशन, ये 3 है और ये 4 है, क्या पेरेंट चेन सेम है, क्या साइड चेन भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट पोजीशन ऑफ द साइड चेन डिफरेंट है। इसमें 1 2 पे, इसमें 1 3 पे है, तो क्या पीआई हो जाएगा। 3 5 में बताओ, 3 और 5 फोकस, पेरेंट चेन सेम है, डिफरेंट क्या है, ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। तो अब क्या ये सीआई बोल सकते हैं इसको, या तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो या तो ब्रांच में। अच्छा 3 और 6 में रिलेशन बताओ, ये 3 है और ये 6 है, पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, एक में 4 कार्बन एक में 3 कार्बन। 3 और 7 में रिलेशन बताओ, पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया। 3 और 8 में, 4 और 5 में, 4 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट, साइड चेन सेम है डिफरेंट। तो अगर साइड चेन या पेरेंट चेन में से कोई भी डिफरेंट हो, सीआई हो जाता है। 4 और 6 में बताओ, 4 ये रहा, 6 ये रहा, पेरेंट चेन ही डिफरेंट है क्या, तो साइड चेन चेन आइसोमर हो गया। 4 और 7 में क्या रिलेशन है, 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 5 और 6 में रिलेशन बताओ। 5 और 6 कंपाउंड पर, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 है, क्या ये 6 है, पेरेंट चेन डिफरेंट है। 5 और 7 में बताओ, 6 पेरेंट चेन डिफरेंट है। 5 और 8 में बताओ, 6 और 7 में बताओ, 6 और 7 पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे को आने लगता है तुम हमसे आगे निकलने लगते हो। 6 और 7 में क्या पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट है, पेरेंट चेन सेम है तो मैं साइड चेन देखूंगा, साइड चेन में 2 कार्बन है, साइड चेन में 3 कार्बन है, साइड चेन डिफरेंट है क्या, तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो या साइड चेन डिफरेंट हो, इधर आओ, 6 और 7 के बाद 6 और 8 में बताना, 6 ये रहा 8 ये रहा, पेरेंट चेन सेम है या डिफरेंट, ये बता दो। पेरेंट चेन दोनों सेम है लेकिन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो या साइड चेन में सेम होता है। 7 और 8 में रिलेशन बताओ, 7 और 8 में क्या पेरेंट चेन सेम है बट साइड चेन डिफरेंट है, समझ आ गया, फील आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बेटा सी आई अब नहीं बोलना है, अब चेन आइसोमर बोलना है। ये सब मजे ले रहे हैं, सी आई ही आई। इधर आओ, क्या पेरेंट चेन में आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन है, लेकिन यहां पेरेंट चेन 3 कार्बन है, तो दोनों में पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया, चेन आइसोमर हो गया। नेक्स्ट, सी आई है क्या इसमें? आप देखो तो पेरेंट चेन के हम यही सेलेक्ट करने वाले, 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। नेक्स्ट वाले में देखो क्या होने वाला है, स्टेट होगा। पेरेंट चेन कौन सा होगा? कोई भी ले ले, 1 2 3 4 5, सेम ही है। दोनों में पेरेंट चेन सेम है, डिफरेंट है? लेकिन साइड चेन देखो, साइड चेन में यहां कितने कार्बन है? 2। साइड चेन में कितने कार्बन है? यहां साइड चेन में कितने कार्बन है? यहां पे साइड चेन में पेरेंट चेन सेम है, डिफरेंट? साइड चेन सेम है, डिफरेंट? आईयूपीसी नाम लिख के देखो, सेम आ रहा होगा। दीज आर आइडेंटिकल या होमोमर, दीज आर आइडेंटिकल या होमोमर। साइड चेन भी सेम निकले, पेरेंट चेन भी सेम निकले, आइडेंटिकल या होमोमर। भावनाओं में नहीं बहना है, भावना के साथ बह जाना है, समझ के। इधर क्या आप देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखना, तो क्या पेरेंट चेन 1 2 3 और 4 और 5 लिख दूं? इथाइल है 2 कार्बन, 4 और 5। अगर मैं यहां पेरेंट चेन लूं तो क्या 1 2 3 4 और 5 लिखूंगा? पेरेंट चेन तो सेम है, साइड चेन चेक कर लेते हैं। साइड चेन में 1 कार्बन 1 कार्बन, यहां साइड चेन में 1 कार्बन 1 कार्बन। अब नाम लिख के देखो, पेरेंट चेन भी सेम आ रहा है, साइड चेन भी सेम आ रहा है, नाम लिख के देखो। आईयूपीसी नाम लिखो, तो क्या यहां पे 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन आ रहा है, इसमें भी 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन आ रहा है। अगर आईयूपीसी नाम सेम होता है तो क्या मैं उसको होमोमर बोलता हूं? तो भावना में नहीं बहना है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुना है आपने ये एक डायलॉग, कोटा में बड़ी प्रचलित है, और कोटा वाला माहौल वेदांतों में ना बनाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है? चेन आइसोमर है, पोजीशन। सबसे पहले देख लेते पेरेंट चेन क्या 4 कार्बन का है, यहां पेरेंट चेन क्या 3 कार्बन का है, पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया, तो सी आई की ही आई, सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो मैं टॉप से लेफ्ट, मतलब किधर से भी नंबरिंग करूं सेम ही आएगा। चेन आइसोमर में 5 कार्बन, चेन में 5 कार्बन है। इधर आ जाओ, क्या यहां पे चेन में कितने कार्बन है? मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, लेकिन साइड चेन में कितने कार्बन है? यहां साइड चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने पे क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन है या चेन है? पोजीशन है। कितने लोगों को लग रहा है पोजीशन है? पोजीशन, गुड। पोजीशन, 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 गुड गुड, पोजीशन, बहुत बढ़िया, -1। अब आ जाओ, चेन आइसोमर कितने को लग रहा है? चेन आइसोमर, चेन आइसोमर है, सही है, नाइस। आ जाओ देखते कैसे। सबसे पहले आपको देखना है पेरेंट चेन। सब लोग फोकस होकर देखोगे तो क्या यही पेरेंट चेन सबको दिख रहा है? लेफ्ट से करो राइट से करो बराबर ही आ रहा है, बॉटम से करो बराबर ही आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो तो पेरेंट चेन कितने का है? क्या यहां भी पेरेंट चेन सेम निकला क्या? आप चाहो तो पेरेंट चेन ऐसे कर लो यार, आप कई लोगों को लग रहा होगा सर पेरेंट चेन ये वाला कर लो, 1 2 3 4 5 6, सही लग रहा है? रॉन्ग है, रॉन्ग है। पेरेंट चेन जो मैंने लगाया था वही वाला है, स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए, साइड चेन में कितने कार्बन है? साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहां साइड चेन के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? उसको लिखते हैं 1 मिथाइल इथाइल, याद करो।
इसके साइड चेन का पेरेंट कार्बन चेन कितना है? 2 कार्बन का। साइड चेन का पेरेंट कार्बन चेन कितना है? 3 कार्बन का। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया क्या? तो इसको क्या बोला जाएगा? एस स्टार लगा लीजिए बेटा, एस स्टार लगा लीजिए, सन लगा लीजिए, मून लगा लीजिए, जो लगाना लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या तो चेन आइसोमर होगा, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, या तो साइड चेन का मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। आया समझ में? क्लियर हुआ? किधर से करें बताओ? इस वाले में, इस वाले में नंबरिंग इसलिए, अच्छा तो अगर आप बॉटम से कर रहे थे तो 6 ही कार्बन आ रहा था। हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखना है ना। चलो, मन को संतुष्टि मिली? नहीं मिली? बेटा मिलेगी, मिलेगी, और मिलने का मजा भी आएगा। तुम इसको कहते हैं डेस्टिनेशन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि सफलता मिलेगी और सफलता मिलने का मजा भी आएगा। चलो नेक्स्ट, हो गया पोजीशन आइसोमर के कुछ क्वेश्चंस। चलो ये हो गया। कभी भी कंपाउंड में ध्यान देना, वहां मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट दे दे। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट दे दे, इतने पढ़े लिखे आप हो कि आप पहचान जाओगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वो आइसोमर ही नहीं होगा। मैं वो सारे रिलेशन बता रहा हूं जो आइसोमर हैं, ठीक है? और एग्जाम में मैं आपको फिर भी लिख के दे रहा हूं, आप गलती करोगे। थोड़ी देर बाद 5 मिनट के अंदर अंदर एक और गलती करोगे। तैयार? तैयार? आओ गलती करते। हाई अलर्ट, तुम फिर भी मारे जाओगे भाई, तुम इधर आओ। फाइंड द रिलेशन। चुपचाप करो, कॉपी में स्क्रीनशॉट मत लो, लिखो। बेटा बात नहीं, भाई वो कहां गया यार वो लड़का, बाबू यार, मैं मिस कर रहा हूं उसको, सही बता रहा हूं। मेरा टेस्ट खराब है। चलो यार, आज मैं केवल आंटी जी लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा बस। आंटी जी सब ठीक? यस सर। गुड। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए चीजों को। ना 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 ना। तुम्हारा वो बनाऊं, एस्केलेटल सिस्टम का ड्राइंग करूं? ऐसे ही शक्ल है तुम्हारा, नहीं आता है? एस्केलेटल सिस्टम बना पाते होगे ना तुम लोग तो। तुम्हें अगर मान लो हड्डी तोड़ के दे दिया जाए, जोड़ दोगे? एक एक्सपेरिमेंट करूं? भाई इंजीनियर क्या, इंजीनियर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई मशीन तोड़ के दे दो तो वो जोड़ देंगे, है ना? हाँ, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? हड्डी तोड़ के दिया जाए, शक्ल की हड्डी वो भी। चलो नेक्स्ट, फाइन नंबर ऑफ कार्बन, फाइन नंबर ऑफ कार्बन, नाइस नाइस नाइस, गुड। हाँ, सेकेंड लास्ट में। हाँ, पता नहीं चल रहा है क्या मतलब है?
बिंदी लगा दूं? अब मजा आ रहा होगा तुमको। ओहो, अब ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, आइए स्क्रीन पे आइए बेटा। स्क्रीन पे आइए बेटा। इस बार तो सी आ नहीं पाएगी क्योंकि पीआई है ना सारे। आइए देखते हैं, इस बार ही आई को बुलाते हैं, आ जाओ। कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेन बदल लेते हैं। पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? तो 5 पेरेंट चेन में कार्बन दिख रहे होंगे। इस वाले में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 ही दिख रहे हैं। चेन, पेरेंट चेन सेम है। साइड चेन में कितने कार्बन है? पहले वाले में। दूसरे वाले में कितने कार्बन है? तो साइड चेन भी सेम है। अब लिख के देखते हैं आपका आईयूपीएसी नाम क्या? 2 मिथाइल पेंटेन, उसका आईयूपीएसी नेम। अगर आईयूपीएसी नाम सेम हो गया तो क्या ये आइडेंटिकल और होमोमर आ जाता है? तो क्या ये आइडेंटिकल बोल दो, होमोमर बोल दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीआई है, पीआई है, होमोमर है? सीआई पीआई होमोमर। क्या पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है? साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांच डिफरेंट है। अगर पोजीशन डिफरेंट होता है तो ना इस बार सी आई ना इस बार ही आई, पी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहां पे जो पेरेंट चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड 1 पे है, यहां पे जो पेरेंट चेन है मल्टीपल बॉन्ड 2 पे है। तो क्या इस बार फिर से पोजीशन बदल गया? पोजीशन बदल गया तो पी आई। पोजीशन या तो मल्टीपल बॉन्ड का बदले, ब्रांच का बदले, या फंक्शनल ग्रुप का बदले, पी आई होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या इसमें पेरेंट चेन यही नंबरिंग करी आपने? 4 कार्बन। नेक्स्ट में पेरेंट चेन कितने की करी? ये क्या 2 पे अल्कोहल है या 1 पे अल्कोहल है? पोजीशन बदल गया फंक्शनल ग्रुप का, क्या पीआई हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआई या पीआई या होमोमर? सीआई वाले हाथ खड़े करें, पीआई वाले। वेरी गुड बेटा, हड्डी तोड़ के दे दिया जाएगा, जोड़ नहीं पाओगे गधों। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानूं तो क्या 1 2 3 4 5 आएगा? अगर मैं इसको 1 2 3 4 बोलूं, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है डिफरेंट है? तो डिफरेंट होता है तो क्या मैं ही आई बोल देता हूं क्या? सी आई बोलता हूं। पी आई वालों, नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो पकोड़े तले जाएंगे ऊपर जाने के बाद। इधर आओ, क्या है इसमें बोला गया है? फाइंड रिलेशन। ऐसा भावनाओं में नहीं बहना है, क्वेश्चन में लगाना है भावना को। क्या ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है? क्या यहां पे 1 2 3 4 5 है? पेरेंट चेन सेम है, कंपाउंड ही डिफरेंट है। यहां पे कितने कार्बन है? 6। यहां कितने कार्बन है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नॉट आइसोमर। ना तो सीआई है ना पीआई है ना होमोमर है, कंपाउंड ही बदल गया, इसका मतलब ये नॉट आइसोमर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें मुझे बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? क्या सबको पेरेंट चेन में यहां पे 6 कार्बन दिख रहा है? यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7 है, 7 है। 8 कैसे दिख रहा तुम्हें? तुम्हारी 3 आंखें हैं क्या? यहां पे 6 कार्बन है या 7 कार्बन? क्या नंबर ऑफ कार्बन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना? 6 2 8 7 1 8, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो क्या इस बार सीआई बोल देंगे? नेक्स्ट, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है?
क्या पहले और दूसरे का जो रिलेशन है वो चेन आइसोमर बोल दूं? 6 कार्बन का पेरेंट चेन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन। पहले और तीसरे में भी सीआई बोल देता हूं, पहले और चौथे में भी सीआई बोल देता हूं। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। दूसरे और तीसरे में क्या रिलेशन है? 5 कार्बन 4 कार्बन का पेरेंट चेन, एनआई। फर्स्ट सॉरी सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है? क्या पेरेंट चेन बदल गया तो सीआई हो जाएगा? अब देखो 3 और 4 में क्या रिलेशन है? पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन सेम है, बट पोजीशन बदल गया। क्या 1 2 से 1 3 चला गया, तो क्या पीआई हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बता देता हूं ये पीआई है, लेकिन ये पीआई पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बदलने से है, या पोजीशन ऑफ ब्रांच बदलने से है, या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बदलने से? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदली है, या ब्रांच की पोजीशन बदली है, या फंक्शनल ग्रुप की? क्या अब इसका नंबरिंग करो तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3, इसकी नंबरिंग करो तो मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच मिल गई। मल्टीपल बॉन्ड दोनों में 1 2 पे है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बदला, ब्रांच बदल गया, तो क्या हो गया? पीआई हो गया। पोजीशन ऑफ ब्रांच बदल गया तो पीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पीआई है क्या? एक बार इसका पेरेंट चेन बना के देखते हैं, क्या इसके पेरेंट चेन ऐसा बनेगा 1 2 3 4? इसका पेरेंट चेन बेटा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्या 1 2 3 होगा? यही होगा। आप ये मत कर देना जो मैं करने जा रहा था, ये 1 2 कभी भी पूरा डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, आधा अधूरा नहीं करेंगे जो आप करते रहते हो पढ़ाई में। क्वेश्चन क्या है यहां पे? 1 पे और 3 पे ब्रांच का पोजीशन बदला तो क्या पीआई हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआई पीआई होमोमर। पहला क्वेश्चन पूछो, जब मैं इसका पेरेंट चेन बनाने जाऊं तो क्या मैं 1 2 3 4 बनाऊंगा? काहे? तो यहां फर्स्ट पे मिल गया ना, फर्स्ट को देंगे, थर्ड को देखेंगे, फर्स्ट को देखेंगे ना। अब आ जाओ, अगर मैं यहां नंबरिंग करने जाऊं तो क्या मैं इसको दूंगा 1 2 3 4? डबल बॉन्ड ब्रांच दोनों को मिल गया। अब देखो यहां 1 4 पे है ब्रांच, यहां 1 2 पे है, क्या बदल गया पोजीशन? तो क्या हो गया पीआई? अगला क्वेश्चन, होमोमर है क्या? इस बार नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसी हुई है और यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा हुआ है, दोनों में 1 2 में है, आइडेंटिकल है, सेम है, होमोमर है। चलो अब लिखो, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। जो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अरे सर को शॉर्ट ट्रिक बताओ, ये बताओ वो बताओ, अभी जादू होगा। सही है, सही है, सब सही। कौन सा? अरे वो वाला था, नॉट आइसोमर वाला। मुझे लगा तुम लोग गलत करोगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग तो है तुम्हारे में। 5th फ्लोर वाले तुमसे अच्छे हैं गधो, और उनके सामने भी यही बोलता हूं मैं कि 6th फ्लोर वाले तुमसे अच्छे हैं। रियलिटी तुमसे क्या छुपाए यार। चलो, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन आइसोमेरिज्म। जादू देखना चाहते हो? नहीं, फिर भी दिखाऊंगा। फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चेन आइसोमर, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चेन आइसोमर 4। बहुत बढ़िया। पूछा क्या कि एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में? ऐसे ही 4। बेटा 4 देंगे, ध्यान रखना इधर। चलो, चेन का मतलब 4, ये ध्यान रखेंगे। जब भी चेन आइसोमर बोला जाए 4 तो दिमाग में आना ही चाहिए। विचार ठीक है आपके? चेन का मतलब 4, ठीक है विचार? आगे बढ़े। चेन आइसोमर के लिए, एल्केन के लिए कितने होने चाहिए? प्रीवियस नॉलेज से बताइए। 4 है क्या? अब जादू सुनना। चेन आइसोमर होता कैसे है, ध्यान से देखना सब लोग, फोकस, वरना ये टॉपिक निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी आपको करने 8-9 क्वेश्चन है। चेन आइसोमर बनाने के लिए मात्र 2 कंडीशन है। या तो पेरेंट चेन को तोड़ के छोटा कर दो,
या तो साइड चेन को तोड़ के छोटा कर दो, यही पॉसिबल थी। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल जाए या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल जाए, यही दो कंडीशन है। और कैसे संभव है? तोड़ के छोटा किया जा सकता है। अब देखना, ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? मेरे साथ, क्या एक कार्बन में ब्रांचिंग संभव है? क्या दो कार्बन में ब्रांच बनाया जा सकता है? अब ध्यान देना, 3 कार्बन में क्या मैं ब्रांचिंग बना सकता हूं ऐसे? सेम है ना? क्या ये वाला बताना सेम है? तो 3 कार्बन में भी ब्रांच संभव नहीं है। ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट थी। भाई ये ले लो, और ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी? ब्रांच के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? याद रखना है, ब्रांच के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए। अब ध्यान देखना, तो ये अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ऐसा लिख दूं, तो क्या सही लग रहा है? ये सेम ही है ना, उसका बॉन्ड लाइन ही तो लिखा है। तो जब भी ब्रांच बनाना हो तो टी बना देना। टी का मतलब समझ लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और नीचे ब्रांच लगा हुआ है। यानी कि ब्रांच बनाना हो तो 3 स्ट्रेट लाइन में, बीच में 1। ब्रांच बनाना हो तो टी शेप बना देना है। कभी भी आपको ब्रांच बनाना हो, टी शेप बना देना। और चेन आइसोमर के लिए ब्रांच बनाना ही पड़ेगा। पेरेंट चेन तोड़ के ब्रांच में लाना ही पड़ेगा, तभी तो चेन आइसोमर होगा। तो कहने का मतलब है, जब भी चेन आइसोमर आए, बेटा सिटी बजा देना आपको। बजाना नहीं है, चेन आइसोमर के लिए तुम पहले बजा लो, बजा लो, बजा लो। तुम जैसे बजा रहे हो ना, उसमें थप्पड़ ही मिलता है फिर। इसमें बस तो रुक जाएगी, देखो कुछ भी कहो, कोई रुके ना रुके, बस जरूर रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया आपके। हाँ, डाउट नहीं है? अच्छा, तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए टी बनाना है, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म के लिए टी बना लेना है। जब भी आपको आए मिनिमम कार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्केनॉल, एल्काडाइन, एल्काट्राइन, कितने भी आ जाएं, टी बना लेना है। मतलब 4 कार्बन बना लेना है। तो चेन आइसोमर के लिए कभी भी आए तो सीटी बना लेना है, बजा लेना। अब एग्जामिनेशन हॉल में बजा के देखना, फिर जो तुम्हारे साथ होगा बस रुकवा के भेजा जाएगा फिर तुमको घर। एल्केन में आ जाओ, ध्यान दो, एल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या यही होगा? 4। भाई ब्रांच बना लेना है, जब भी चेन आइसोमर आए ब्रांच बना लेना है, मतलब सीटी बजा लेना है। अब इसका देखो, इसी का मैं चेन आइसोमर बना रहा हूं, ध्यान से। अगर मैं इसको उठा के यहां लगा दूं तो क्या इसका चेन आइसोमर बन गया? देखो, चेन आइसोमर हो गया। इसमें 3 कार्बन का पेरेंट चेन, 4 कार्बन। तो कभी भी एल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए चेन आइसोमर बनाने के लिए, 4 कार्बन। एक काम करते हैं, एल्कीन का भी बना के देखो, साथ मेरे साथ एल्कीन का। मैंने क्या बोला? कभी भी चेन आइसोमर बनाना है, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्कोहल हो, डजंट मैटर। कभी भी चेन आइसोमर बनाना है, क्या बनाना है? चेन आइसोमर बनाना है तो सीटी बजाना है। यानी कि सीटी बजाने का मतलब है 4 कार्बन का ब्रांच बनाना है, टी बना लेना है। टी मतलब ये और ये। क्या एल्कीन बना सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या यहां पे टी में एल्कीन बन सकता है? बन जाएगा ना? तो अगर एल्कीन बन जाएगा टी में, तो मिनिमम कार्बन कितने चाहिए एल्कीन बनाने के लिए? 4। अब ध्यान देना, इसी का मैं चेन आइसोमर बना देता हूं। देखो आ गया चेन आइसोमर। फिर से ध्यान देना, अब आपको फील आ जाएगा। एल्कीन में आया ना, वो यहां आ जाएगा एल्कोहल में। चलो एल्कोहल से पहले एल्काइन में बता दो कैसे 5 आए, ध्यान देना। चेन आइसोमर बनाने के लिए मैंने बोला टी बनाना है, तो बना लो टी, 1 2 ऐसा, ये टी बन गया। अब ध्यान देना, क्या मैं एल्काइन बना सकता हूं? यहां पे बीच वाले कार्बन की बैंड बज गई, बीच वाले कार्बन का 5 बन गया, एल्काइन नहीं बना सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा? बड़ा टी बनाना पड़ेगा। इसमें नहीं हो रहा है, अब बड़ा टी बनाना पड़ेगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस टी से काम नहीं चल रहा है, अब हमें एक और टी बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा टी कर दिया, कितने कार्बन चाहिए एल्काइन के लिए? इसी का चेन आइसोमर बना लो, 1 2 3 4 5। मान लो आपसे कोई कहे अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमर के लिए? ध्यान से देखते हैं, जब भी चेन आइसोमर बनाना हो
मिनिमम कार्बन की बात हो रही हो, टी बना लो, टी बना लिया। क्या एल्कोहल, क्या टी का एल्कोहल बन सकता है? क्या टी का एल्कोहल बना सकते हैं ना? OH तो जोड़ना, एल्कोहल बन गया। तो कितने कार्बन चाहिए मिनिमम? क्योंकि इसका एल्कोहल बन सकता, एल्काइन में नहीं बन सकता था, तो मैं यहां पे 4 कार्बन में नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है, टी का एल्कीन बन सकता था, टी का स्ट्रेट चेन बन सकता है, टी का एल्कोहल बन सकता है। अच्छा आ जाओ, एल्कोहल के लिए हो गया। इसका चेन आइसोमर अगर आपको बनाना हो, चेन आइसोमर हो गया। जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करो। जब भी चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कार्बन निकालना आए, टी बनाओ। एल्केन कह रहा है, टी का एल्केन संभव है, टी का एल्कीन संभव है, टी का एल्काइन संभव नहीं है, तो बड़ा टी बनाया, यानी कि उससे एक कार्बन ज्यादा। अगर एक कार्बन से भी नहीं हो रहा है, एक और कार्बन बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होगा, कहीं भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होगा। तो कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना हो तो क्या करना है, सीटी बजा लेना है। टी बनाइए, आपके पास निकल के आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन निकालने का। अभी मैं इसको जब एल्काडाइन और एल्काट्राइन में लगाऊंगा तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। करें आगे क्वेश्चंस? तुम लिखो ना, मैं लिख रहा हूं साथ में। अल्कोहल की बात, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड का बनाओ। जो लिख लिए वो प्रैक्टिस करो भाई। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमरिज्म। टी बनाइए, क्या टी में एल्डिहाइड पॉसिबल है? अगर उसमें पॉसिबल नहीं है तो फिर आगे का बनाइए, एल्डिहाइड के बाद कीटोन बनाइए, इसमें और फील आ जाएगा कीटोन में। उसके बाद साइक्लो एल्केन बना लो, साइक्लो अल्केन। बाकी आपकी श्रद्धा है, नहीं है? हरकतें तो ऐसी हैं जो होगी भी नहीं ना। श्रद्धा मेरी मालकिन है। ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ? अच्छा वो तो मैं भूल ही गया था। तो देखो क्या होता है ना, हर रीजन में अपने कुछ ना कुछ होने चाहिए। मान लो कभी आप घूमने जा रहे हो बिहार, तो बिहार में भी कोई आपका दोस्त यार पड़ा हो, दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में भी दोस्त यार पड़े हो, ऐसे टाइम अच्छा निकल जाता है आपका। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमरिज्म इन एल्डिहाइड। चेन आइसोमरिज्म के लिए आप सब लोग बोर्ड पे देखोगे, एल्डिहाइड में चेन आइसोमरिज्म अगर आपको दिखाना हो तो क्या मुझे टी बनाना है? सब लोग फोकस, क्या मुझे टी बनाना है? फोकस, बात नहीं। टी बन गया, टी का एल्डिहाइड संभव है नहीं भाई, टी का एल्डिहाइड बना देते ना, संभव है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, हो गया। अगर एल्डिहाइड संभव है तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड इज, इसका चेन आइसोमर बना के देखना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। टी बनाइए, टी का वो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है क्या? जैसे एल्काइन में मैंने टी बनाया, ये पॉसिबल नहीं था, तो मैं बड़ा टी बना रहा हूं। जैसे मान लो कीटोन, फोकस एक बार वापस बोर्ड पे, उड़ जाएगा नहीं तो इधर। मैं टी बनाता हूं एक बार एक सेकेंड। कीटोन के लिए मैं इस बार टी बना रहा हूं, 1 2 3, मतलब मिनिमम कार्बन तो टी से होगा। क्या टी का कीटोन संभव है? क्यों ये संभव नहीं है? ये संभव नहीं है, ये कीटोन ही तो है। महा ब्लंडर है बेटा, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। ये वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, बस उसके कपड़े बदल के नीचे फॉर्म बदल गया। कपड़े बदल दिया जाए तो तुम ऐसे थोड़ी पहचानना भूल जाओगे। अभी देखो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, लेकिन ये तो कीटोन हो सकता है, लेकिन ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया ना, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते ना, तो इसलिए बड़ा कार्बन बनाना पड़ेगा, बड़ा टी बनाना पड़ेगा। बड़ा टी बनाइए, 1 2 3 4, बड़ा टी बना दिया। क्या अब कीटोन संभव है? क्या ये कीटोन संभव है? नहीं। लेकिन यहां आ जाओ, क्या ये संभव है? अब कार्बन के 4 बॉन्ड भी है, कीटोन भी है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कीटोन इज, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कीटोन इज, आइए
लिखिए, लिख लिए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइक्लो एल्केन में चेन आइसोमरिज्म शो करना है। देखो, जब भी साइक्लो का क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे छोटा साइकिल बना लेना है। आइए, साइक्लो एल्केन में सबसे छोटा साइकिल कौन सा होगा? सबसे छोटा रिंग या साइकिल, यही तो होता है। अब मुझे चेन आइसोमर बनाना है, तो देखो 3 कार्बन का अगला कोई चेन आइसोमर बन सकता है? भाई 3 कार्बन में ज्यादा ज्यादा यही बनेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन चेन आइसोमर बनाने के लिए अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, साइक्लो एल्केन का अप्रोच अलग है। साइक्लो एल्केन में टी नहीं बना पाओगे भाई, वो तो ओपन चेन के लिए टी है ना। साइक्लो के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना है? सबसे छोटा साइकिल कितने का होता है? 3। अगर मुझे चेन आइसोमर बनाना है, पेरेंट चेन बदलना है, तो मुझे 4 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। क्या यही चेन आइसोमर है? तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लो एल्केन इज 4। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जी साइक्लो एल्केन वाला। 2 मिनट, 2 मिनिमम तो 4 ही होगा। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। चेन आइसोमर दिखाने के लिए मिनिमम कार्बन अगर पूछ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, टी बनाना पड़ेगा। समझ गया ना? टी बना देते, आ जाओ। अगर हमने टी बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, क्या यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना संभव है? टी देखो, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना संभव है? बस ठीक है, हो गया ना। तो अगर टी में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना संभव है तो बन जाएगा चेन आइसोमर। अगर टी में नहीं बन रहा हो तो मैं नेक्स्ट कार्बन पे जाऊंगा। अगर टी में बन गया तो ठीक है, मान लो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइनाइड टू शो चेन आइसोमरिज्म। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइनाइड टू शो चेन आइसोमरिज्म। जब भी चेन आइसोमरिज्म में मिनिमम कार्बन आए, क्या बोलते हैं? टी बनाते हैं क्या? एक बार ध्यान देना, टी बना दिया, टी बन गया। क्या टी में साइनाइड पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पॉसिबल ही है भाई। यहां नहीं बना सकते, लेकिन वहां तो बना ही सकते हो आगे। अच्छा, तो देखो कितने कार्बन है मिनिमम, होमवर्क में लिखो, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन आइसोसाइनाइड। जी होमवर्क। हाँ, इधर देखो, साइक्लो एल्केन। जब भी साइक्लो वाला क्वेश्चन आए तो साइक्लो में टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेगा। टी वाला कॉन्सेप्ट कहां के लिए? ओपन चेन के लिए। अब जब भी साइक्लो आपके पास आ रहा है तो आपको कैसे देखना है? साइक्लो में सबसे पहले सबसे छोटा साइकिल बना लो। सबसे छोटा साइकिल क्या होता है? 3 कार्बन का होता है, ठीक है। अब देखो, मुझे चेन आइसोमर बनाना है, तो क्या पेरेंट चेन बदलना पड़ेगा? पेरेंट चेन कितने का है? 3। तो मुझे पेरेंट चेन बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो होगा भाई। छोटा तो हो नहीं सकता, 2 कार्बन का साइकिल हो नहीं सकता, तो मुझे बड़ा ही करना ऑप्शन है। 4 कार्बन हो गया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम करने के लिए मुझे 1 कार्बन यहां बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सोच के करना पड़ेगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जी बताओ, कहां पे नाइट्रोजन है? बेटा बेटा, वो अल्काइन का है रे। हो गया। मिनिमम कार्बन, यहां पे आप टॉपिक डालेंगे, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर के सारे हो गए, टी बनाना है, सॉल्व हो जाएगा। अगर टी का एल्काइन संभव है तो ठीक, नहीं तो बड़ा। टी का कीटोन संभव है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। तो अगर टी में ही पॉसिबल मिल रहा है तो 4 कार्बन होगा। अगर टी नहीं बन पा रहा है तो फिर बड़ा कार्बन, 5 कार्बन। एल्कोहल प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, कीटोन मिनिमम ऑफ कार्बन, ये तीनों आ चुका है मैच द कॉलम में। 3 क्वेश्चन आए थे, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों आ चुका है। अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टी बन जा रहा था, इसलिए 4 आ रहा था। कीटोन में टी नहीं बन पा रहा था, तो 5 बड़ा टी कर दे रहे थे। फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमर। जादू हुआ कुछ? तुम्हें कितना अच्छा लगता है ना सर, मेरा दिमाग मत लगवाओ। बाकी आप कुछ तो ऐसा बता दो जिससे क्वेश्चन हो जाए, है ना।
गलत है। फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमर गलत इसलिए है कि बेटा जब फार्मा सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाके तो मेरी बहुत याद आएगी, समझ रहे हो तुम, बहुत ज्यादा। क्या आएगी? सही में याद आएगी। एंड एक एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है मैरो, है ना, पीजी के लिए होता है। तो अगर आप पास हो गए तो मैरो की बदौलत, फेल हो गए तो भी मैरो की बदौलत, क्योंकि नहीं पढ़े होगे मैरो को। और सब्सक्रिप्शन पता है कितना महंगा होता है? ये सब क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन यूजी तक ही है, पीजी में जाके 1 लाख रुपए लगते हैं उसको लेने के लिए। रिकॉर्डेड कोर्स है ना, वो टॉप की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं, प्रेप लैडर भी है, डैम्स भी है, भाटिया भी है, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं मिलता है, आप खोज के दिखा देना, टेलीग्राम पे नहीं मिलता है। वो लोग एकदम हाई सिक्योरिटी वाले, और वो सब डॉक्टर्स हैं भाई, वो सब डॉक्टर्स हैं, डीन है किसी किसी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। वो एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं प्लेटफॉर्म से, तुमसे नहीं। एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, डीन है, उनका एज हो गया है, और वो हम जैसे इतने मेहनत करते हैं ना, नाच नाच के पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। देखो भाई ये किडनी है, इसका ऐसा डाइसेक्शन होता है ना, अगर किडनी खराब हो गई डायलिसिस लगा दो। इतने में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, आप देख लो, पैसे तो ले चुके हो। हाँ, उसमें वही है वो, और वो क्लास ही है, एक बार उन्होंने बना के रख दिया है, अब वो उसको मल्टीपल टाइम यूज करते रहते हैं, और वो उन्हीं का टैब है जिसमें वो चलेगा, आप अपने में नहीं चला पाओगे। अब वो दे दिया है, लास्ट टू लास्ट ईयर तक उन्हीं का टैब आता था, जैसे बाइजू पहले करता था, अपना टैब देता था, अपने ही टैब में अपना ऐप होता था, अपने ऐप में ही अपना कंटेंट होता था, उसके बजाय आप नहीं चला पाओगे, राइट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोग दूसरे, जैसे अब वो हो गया है, तो अब शायद वो 1.25 लाख की जगह कुछ 90-95 हजार में हो जाता है। आप सोच रहे हो कि सर फर्स्ट ईयर, वो मैं 4 साल का कोर्स बता रहा हूं, हर साल लगेगा 90-90 हजार रुपए, ऐसा मत समझ लेना कि एक साल में हो जाएगा। बहुत बेटा सस्ता करने से नहीं होता, क्वालिटी नाम की एक चीज होती है, यू कांट डिनाई। अब डीन को आप नहीं कह सकते कि आपका मेडिकल प्रोफेसर का डीन है, हमने सस्ता कर दिया, हर जगह नहीं लगता ना वो, हर जगह नहीं लगता। चलो क्वेश्चन लिखो, सस्ता करने से अच्छा नहीं हो जाता बेटा। चलो नेक्स्ट, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर। तो मतलब हमारी याद आएगी जब उनको देखोगे, लगेगा कि इन्हीं के टाइप का कोई और पढ़ाता था, इनसे बेहतर पढ़ाता था कोई, ठीक है। अगर अगर तुम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, आप मेडिकल कॉलेज पहुंचे एज अ डॉक्टर, ये जरूरी है भाई, मेडिकल कॉलेज पहुंचना जरूरी नहीं है, मेडिकल कॉलेज एज ए डॉक्टर पहुंचना जरूरी है। पता लगे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, बोला था सर ने, ये कहां गया इधर से, अबे ये हो गया। 3 केस बनेगा पोजीशन आइसोमर में, पोजीशन आइसोमर में 3 केस, यार हट, पोजीशन आइसोमर में बच्चों 3 केस बनता है, आओ पढ़ते हैं। देखो इसको कहते हैं मोए मोए हो जाना कभी कभी जिंदगी में। आ जाओ, सबसे पहले लिखोगे, देखो अगर आपके पास एल्काइन हो या आपके पास एल्कीन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, या फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन ना हो, फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन, पहला केस तो ये बन गया, फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन।
एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, फंक्शनल ग्रुप नॉट। फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन कौन से होते हैं? एल्कोहल, अमाइन, आइसोसाइनाइड, थायो एल्कोहल, थायो ईथर। चलिए शांति से पढ़िए। उसके बाद आपके पास सेकेंड केस आएगा एल्केन। एल्केन के बाद आएगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, दो केस बनेगा। और तीसरा पोजीशन आइसोमर बनेगा आपके पास साइक्लो एल्केन। तीन केस बनेगा। क्वेश्चन लिखिए। लिखो एल्कीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से एक काम करो, इसमें लिखो फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन, कॉमा, इसमें एक और केस आएगा कीटोन। कीटोन भी यहीं पे ऐड कर लो, कीटोन। लिख लिया? बताऊं, पढ़ाऊं आगे? चलो देखो, आपको इसमें एल्कीन में, एल्काइन में और फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन वाले में, चाहे आप एल्कीन का निकालना चाहो, आगे आप निकालोगे एल्काइन का। पोजीशन आइसोमर की बात कर रहा हूं। चेन आइसोमर पूछे तो टी बना लेना है। जब भी चेन आइसोमर पूछे, मिनिमम कार्बन पूछे, टी बना लेना है। लेकिन चेन आइसोमर ना पूछे, एल्कीन पूछे पोजीशन आइसोमर के लिए, देखो दो ही आएगा, या तो चेन या तो पोजीशन, आगे का नहीं आता है। तो चेन आइसोमर पूछे, टी बना लेना है। चेन आइसोमर अगर नहीं पूछ रहा है तो आपके पास तीन केस होंगे, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल। मान लो थायो एल्कोहल, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पूछ दे टू शो पोजीशन आइसोमर। मान लो आपसे पूछ दे कीटोन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ऐसा केस हो सकता है एल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, और मान लो एल्डिहाइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। मान लो आपसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा साइक्लोएल्केन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। जल्दी से इसको एक टेबल बना दीजिए, फिर एक साथ सबको नोट डाउन कर लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो, पोजीशन आइसोमर के लिए केवल एक कंडीशन था, पोजीशन बदल रहा है, या तो मल्टीपल बॉन्ड, या तो साइड चेन, या तो फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे मुझे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले दो कार्बन का एल्कीन बनाया। क्या मैं पोजीशन बदल पा रहा हूं? क्या मैं पोजीशन बदल पा रहा हूं? नहीं। अब ध्यान दो, लेकिन एक और चीज ध्यान देना, क्या दो कार्बन में क्या कोई ब्रांच पॉसिबल है? अगर ब्रांच पॉसिबल नहीं है तो ब्रांच का पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है। भाई पोजीशन आइसोमर के लिए पहले तो ब्रांच बनाना पड़ेगा, तब तो ब्रांच के पोजीशन बदल पाएंगे। और ब्रांच बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4 है। चलो अब ध्यान देना, एल्कीन में, अल्काइन में दूसरा केस है। एल्कीन एल्काइन में क्या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है? एल्कीन एल्काइन में क्या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का। तो मिनिमम कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है, क्या वो 2 है? 2 में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी? क्या 3 में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी? अगर आप इसको यहां रख दो बात एक ही हो गई। लेकिन आप 4 में डबल बॉन्ड का पोजीशन तो बदल ही सकते हो, 4 में डबल बॉन्ड का पोजीशन तो बदल ही सकते हो। अच्छा, एक तो ये हो गया कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमर 4। एक और ध्यान से फोकस। मान लो मैंने बोला कि सर पोजीशन आइसोमर के लिए पहले चेन आइसोमर तो होना ही चाहिए। पढ़ाया था ना कि पोजीशन आइसोमर तभी होगा जब वो चेन आइसोमर शो कर रहा हो, क्योंकि चेन होगा तभी तो ब्रांच बनेगा, और ब्रांच बनेगा तभी तो पोजीशन बदलेगा। अब आ जाओ, मैंने क्या किया, यहां भी टी बना दिया। क्या 4 कार्बन का ब्रांच संभव है?
4 कार्बन में ब्रांचिंग संभव है ना। अब देखो डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया, क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली जा सकती है? क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली जा सकती है? तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म में ही टी लगाएंगे, पोजीशन में टी लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। पोजीशन में टी इसलिए नहीं लगा रहे कि यहां पे केवल ब्रांच नहीं देखना, यहां पे फंक्शनल ग्रुप भी देखना है, मल्टीपल बॉन्ड भी देखना है और ब्रांच भी देखना है, इसलिए आपको यहां पे 3 केस अलग अलग से ड्रॉ करके देखने ही पड़ेंगे। जैसे एल्कीन में था, मिनिमम कार्बन का एल्कीन बना लो भाई, मिनिमम कार्बन का एल्कीन बना लिया, क्या पोजीशन बदल सकता है एल्कीन का? नहीं। अब मैं बड़ा कर दिया, क्या पोजीशन बदल सकता है एल्कीन का? नहीं। अब मैं और इसको बड़ा कर दिया, क्या पोजीशन बदल सकता है? अब 1 एल्कीन 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बदल सकता है। चलो तो मैंने एल्काइन में एक बार देखते हैं, क्या पोजीशन बदल सकता है ट्रिपल बॉन्ड का? क्या अब पोजीशन बदल सकता है ट्रिपल बॉन्ड का? लेकिन क्या अब बदल सकता है? तो मिनिमम कार्बन 1 एल्काइन से 2 एल्काइन बना देंगे, 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन बना देंगे, यहां भी 4 कार्बन है। अब ध्यान देना, अल्कोहल में मिनिमम कार्बन टू शो चेन पोजीशन आइसोमर। तो एक काम करो, सबसे छोटा अल्कोहल बनाओ, पोजीशन आइसोमर जब भी करना है एल्कीन का, सबसे छोटा एल्कीन बनाया, बदल सकता है? नहीं। उससे बड़ा करके देखा, बदल सकता है? नहीं। उससे बड़े में बदल सकता है, मतलब इतना ही मिनिमम कार्बन चाहिए। अल्कोहल, अब ध्यान दो, मिनिमम कार्बन का अल्कोहल बनाओ, कितना मिनिमम कार्बन का अल्कोहल बना सकता है? अबे गधो, 1 मिथेनॉल। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड अल्कोहल का सबसे छोटा कार्बन कितना हो सकता है? क्या पोजीशन बदल पाऊंगा? अब इससे बड़ा किया, क्या अब पोजीशन बदल पाऊंगा? इधर भी 1 इधर भी 1, क्या अब पोजीशन बदल पाऊंगा? इसलिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्कोहल इज 3। चेन आइसोमर आए तो टी बना लेना है, पोजीशन आइसोमर आए तो सबसे छोटा कंपाउंड बनाना है, बढ़ाते 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 देखना है। जैसे यहां पे आ जाओ थायो अल्कोहल के, ध्यान से, सबसे छोटा थायो अल्कोहल 1 कार्बन का होगा, क्या पोजीशन बदल सकता है? उससे बड़ा करके देखा, क्या पोजीशन बदल सकता है? उससे बड़ा करके देख रहा हूं, हाँ अब पोजीशन बदल सकता है, 1 से 2 पे जा सकता है, 1 अल्कोहल से 2 अल्कोहल, इसका भाई है ना, ये प्रोप 1 ऑल होगा, प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या होगा इसका जब चेंज करोगे, प्रोपेन 2 ऑल। बना के देख लो भाई, क्या पोजीशन आइसोमर बना? क्या यहां पे बना? तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कार्बन पूछे तो टी बना लेना है, अगर पोजीशन के लिए पूछे मिनिमम कार्बन तो सबसे छोटा वाला कंपाउंड बना लेना है। एल्कीन पूछ रहा है, सबसे छोटा एल्कीन बना के देख लिया, क्या पोजीशन बदल सकता? नहीं। उससे बड़ा करके देखो, पोजीशन बदल सकता है? नहीं। लेकिन इसके बड़े वाले में पोजीशन बदल जाए। सिमिलरली एल्काइन पूछ रहा है पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर एल्काइन के लिए सबसे छोटा एल्काइन देखा, क्या पोजीशन बदल सकता है? नहीं। उससे बड़ा करके देखा, पोजीशन बदल सकता है? नहीं। उससे बड़ा करके देखा तो हाँ पोजीशन बदल सकता है। तो जब भी पोजीशन आइसोमर में मिनिमम कार्बन का क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे छोटा कंपाउंड बना लेना है और फिर धीरे धीरे देखना है कि कहां जाके पोजीशन बदलेगा। जैसे यहां देखो अल्कोहल का पूछा, सबसे छोटा अल्कोहल बना लिया, पोजीशन बदल सकता है? नहीं। उससे बड़ा करके देखा, पोजीशन बदल सकता है? नहीं। लेकिन इसमें बदल सकता है, 1 से 2 पे जा सकता है, तो ये पोजीशन आइसोमर शो करेगा। थायो अल्कोहल के लिए सबसे छोटा थायो अल्कोहल बना लो, क्या पोजीशन बदल सकता है? क्या इसमें पोजीशन बदल जाएगा? थोड़ा और बड़ा करके देखो कि पोजीशन बदल जाएगा। जैसे अब कीटोन में आओ, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कीटोन, मिनिमम सबसे छोटा कीटोन कितने का होगा, कितने कार्बन का? सबसे छोटा कीटोन, ध्यान से देखना, क्या कीटोन ये होता है? सब लोग बोर्ड पे देखो, क्या कीटोन ये होता है? अगर मैं इधर H और H लगा दूं तो कीटोन होगा क्या? मैंने बोला था कीटोन के लिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है, यहां भी कार्बन होना जरूरी, यहां भी कार्बन होना जरूरी, तब जाके कीटोन होगा। तो अब देखना ध्यान से, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी कार्बन होना जरूरी है। अब बताओ क्या ये कीटोन है? एल्डिहाइड हो गया ना, दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है कीटोन के लिए। तो सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का हो गया, सबसे छोटा बना। अब देखो, क्या मैं पोजीशन बदल सकता हूं? मैं इसको यहां ला सकता हूं, क्या मैं इसको यहां ला सकता हूं? एल्डिहाइड हो जाएगा ना, वो तो कीटोन बना ही नहीं। अच्छा, अब एक काम करता हूं, इसमें तो पोजीशन नहीं बदल पा रहा है, मैं 4 कार्बन का एक कीटोन बदलूं, क्या पोजीशन बदल सकता है? आइडेंटिकल हो गया ना भाई। अगर आप इसको यहां लाओगे, इधर से 2 फिर इधर से 2, अगर आप सोचो इसको ऐसे करके देखो, सेम हो गया ना। अच्छा, तो क्या कीटोन में मैं अगर 5 कार्बन बनाऊं, कीटोन में अगर मैं 5 कार्बन का कीटोन बनाता हूं, ध्यान से देखना, अब ये और ये पोजीशन आइसोमर, मतलब आप पोजीशन बदल सकते हैं।
2 से 3 पे जा सकते हैं, है ना। पेंटेन 2 ऑन है, फिर पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कीटोन टू शो पोजीशन आइसोमर इज 5। जब भी चेन आइसोमर बनाना है टी बनाना है, जब भी पोजीशन आइसोमर बनाना है सबसे छोटे कंपाउंड के साथ बनाइए और फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। जहां पोजीशन चेंज हो गया पोजीशन आइसोमर आ जाएगा। फिर से एक बार कीटोन वाला, तो फिर से एक बार ध्यान से देखिए। थाइवाल कोल में, अच्छा ओके, 3। ध्यान से, जब भी आपको क्वेश्चन है पोजीशन आइसोमर दिखाना है, मान लो मैं बोल देता हूं पोजीशन आइसोमर कीटोन का ही देख लो, चलो कीटोन रिपीट कर रहा हूं, फोकस। सबसे छोटा कीटोन बनाओ, जब भी पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा कंपाउंड बना दो। कीटोन सबसे छोटा कैसा होगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है और दोनों साइड कार्बन होना मस्ट होता है कीटोन में। तो मिनिमम कार्बन कीटोन में 3 कार्बन का बनेगा। क्या यहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल सकती है? अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा एल्डिहाइड हो जाएगा, यहां ले जाऊंगा एल्डिहाइड हो जाएगा। चलो इसमें तो पोजीशन नहीं बदल रहा, बड़ा करके देखते हैं। क्या इसमें पोजीशन बदल सकते हैं? अगर आप इसको यहां लाओगे तो भी 2 पे लाके देखो, अगर आप इसको यहां लाओगे तो भी 2 पे आ गया, दोनों सेम है ना। ब्यूटेन 2 ऑन, इस बार काउंटिंग यहां से हो जाएगा, इसमें काउंटिंग यहां से हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। इसमें पोजीशन नहीं बदल पा रहे हो। लेकिन अगर मैं 5 कार्बन का कीटोन बना, थोड़ा और बड़ा कर दिया इसको, तो क्या अब पोजीशन बदल पाएगा? अब तो पोजीशन बदल ही पा रहा है। 2 के बाद मैं 3 पे जा पा रहा हूं, अब आइडेंटिकल नहीं हो पा रहा है। एंड देयरफॉर यही केस है। देयरफॉर मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कीटोन टू शो पोजीशन आइसोमर इज 5। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन थायोकीटोन कितना होगा? लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड इसको थायोकीटोन बोल सकते हैं। 5 ही हो जाएगा ना, उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलो अब आ जाओ एल्केन में। पेन नीचे, खराब शक्लें ऊपर। एल्केन में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकते क्या? है ही नहीं ना एल्केन में मल्टीपल बॉन्ड, तो पोजीशन बदल ही नहीं सकती। एल्केन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल सकते हैं। एल्केन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्केन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें ब्रांच का पोजीशन बदला जा सकता है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन टू शो ब्रांच, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन टू शो ब्रांच। ब्रांच के लिए कम से कम कार्बन, ब्रांच के लिए कम से कम कार्बन। क्या यही ब्रांच है? क्या पोजीशन बदली जा सकती है ब्रांच की? मैं इसको यहां ले जाऊं तो क्या चेन ही बदल जाएगा? मैं इसको यहां ले जाऊं तो चेन, ब्रांच, इसमें पोजीशन नहीं बदला जा सकता। अच्छा बड़ा करते हैं, सोचो 4 कार्बन का मैंने बनाया इस बार, मतलब 5 कार्बन का, क्या पोजीशन बदला जा सकता है? क्या पोजीशन बदला जा सकता है? सेम हो जाएगा ना। 2 से यहां लाओ तो वो 2 उधर से 2 पे आ जाएगा। चेंज करके देखो, क्या पोजीशन बदला जा सकता है? सेम हो गया ना। लेकिन क्या 6 कार्बन में बदला जा सकता है? अब देखो ये ब्रांच जो बनाया मैंने, क्या 2 से 3 पे ले जाया जा सकता है? तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमर इज, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर। करिए पहले आप 10-20 सेकंड 30 सेकंड ले लीजिए और आराम से करिए। तुम लोग भगवान में विश्वास रखते हो? ऊपर वाले में विश्वास है? ठीक है, बढ़िया बात है। इससे भगवान के क्या रिलेशन है? रीनीट होने वाला है नहीं होने वाला है? लेकिन यार मुझे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स पे, मतलब लॉयर्स कह रहा हूं, जो जज थे, क्या तो लॉजिकल बात किया उन्होंने, बहुत लॉजिकल, मतलब ह्यूज रेस्पेक्ट। कुछ नहीं सोचा कौन एनटीए कौन वकील कौन क्या, अपनी पॉइंट्स रखी। भाई वाइड स्प्रेड साबित करो। लीक हुआ एनटीए बीच में, आपको पता है उनके एडवोकेट ने बोल दिया लीक हुआ ही नहीं है। आपने पूरा अगर देखा हो तो 1 घंटे की हियरिंग हो गई थी, फिर बोलते हैं कि सर लीक तो हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको डांटा
कि ये तो अब सवाल ही नहीं कि लीक नहीं हुआ, लीक तो हो चुका है, पटना में हो चुका है, और हम पटना वाले छाए हुए थे कल, तो गलत रीजन से हो नहीं करना है उसमें, तो छाए हुए थे वहां पे कि पटना में, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या लीक बाकी है? तो उसने एनटीए को ये बोला, अब लीक थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं हुआ है, लीक हुआ है। कोर्ट ने ये बोला कि लीक हो गया है, हम मान चुके हैं। लीक बड़े लेवल पे हुआ है क्या, ये बस अब देखना है। और बड़े लेवल पे अगर 11 तारीख को प्रूव हो गया, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, रीजन बता देता हूं। बड़े लेवल पे लीक होने का मतलब किसी ने 50,000 के टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में पेपर डाल दिया हो, इसको कहते हैं बड़े लेवल का लीक होना। अगर पैसे देके मैं 50 लोगों को दे पा रहा हूं, दैट इज नॉट वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैल गया वो पेपर एग्जाम से पहले, और बहुत लोगों का नुकसान हो गया। अभी क्या हो रहा है, रीनीट कराने से जो एक्चुअल मेहनती बच्चे हैं ना, उनको सोचो क्या बीत रही है उनके ऊपर, उनकी तो ऐसी तैसी हो गई है ना? डर का माहौल गजब। चलो हो गया, एल्डिहाइड करें, आ जाओ। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो, कितना हो रहा है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, फोकस यहां पे, यहां यहां। एल्डिहाइड का मैं सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने का बना सकता हूं? देखो एल्डिहाइड में सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने का बना सकता हूं? ये एल्डिहाइड नहीं है क्या? ये फॉर्मल डीहाइड तो है। चलो सबसे छोटा एल्डिहाइड, इसमें तो कोई पोजीशन नहीं बदलेगी एल्डिहाइड की। चलो मैं एक और कार्बन का एल्डिहाइड बना देता हूं। क्या पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मैं एक काम कर रहा हूं, CH3 CH2, क्या पोजीशन बदला जा सकता है? क्या पोजीशन बदला जा सकता है? एल्डिहाइड की पोजीशन नहीं बदली जा सकती है। क्या अब पोजीशन बदला जा सकता है? ध्यान से देखना, क्या पोजीशन बदला जा सकता है? हाँ या ना? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर कितना होगा? 4 में नहीं हो रहा है, 5 में बदला जा सकता है। एक बार बदल के दिखाओ, 1 2 3 4, ये कह रहे हो ना आप? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर 6 में होगा। बना देता हूं, आप लोग मुझे बताओ, पूरा सोच लो पहले, जितने दिमाग की आपकी उपज है सब सब देख लो, बदलो एल्डिहाइड की पोजीशन, बदलो बदलो एल्डिहाइड की पोजीशन। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आप स्ट्रेट चेन बनाते चले जाओ लंबा, कभी भी आप बदल नहीं पाओगे। कितना भी लंबा आप स्ट्रेट चेन बनाते जाओ, आप यहां से यहां लाओगे वो कीटोन हो गया, यहां से यहां लाओगे कीटोन हो गया, समझ रहे हो ना? तो वो आइसोमर इसका स्ट्रेट चेन में तो कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये पता लग गया कि मुझे स्ट्रेट चेन में एल्डिहाइड का मैं पोजीशन आइसोमर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखना, मैं ये जो आपके पास बनाया हूं इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर मैं ये बना लेता हूं 1 2 3, और यहां पे बना लेता हूं COOH, और यहां पे बना देता हूं कार्बन। अब ध्यान दो, क्या यहां पे एल्डिहाइड की पोजीशन बदली जा सकती है या नहीं? नहीं बदली जा सकती है। टी शेप में नहीं बदली जा सकती, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं टी को। क्या क्या अब एल्डिहाइड की पोजीशन बदली जा सकती है? हाँ ना, बदली जा सकती है ना, यहां से लेके यहां लगा दो इधर। तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर इज 5, और ये हमेशा ब्रांच के साथ होगा, इसीलिए इसको इसमें लिखा हुआ है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड टू शो पोजीशन आइसोमर इज द होमवर्क। हाँ 5 होगा, बट करके आइएगा कल क्लास में। साइक्लोएल्केन में पोजीशन आइसोमर, फोकस देखो, जब भी साइक्लोएल्केन में मिनिमम कार्बन पूछा जाए तो क्या सबसे छोटा एल्केन बनाते हैं? सबसे छोटा साइक्लोएल्केन। अब इसमें पोजीशन बदलना है। पोजीशन देखो, यहां फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दोगे यहां ब्रांच है नहीं, वो मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, ब्रांच बना के ही पोजीशन बदला जा सकता है। क्या एक कार्बन का ब्रांच संभव है? इसको कहां बदलोगे भाई? यहां से यहां लाओगे सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, देखो 1 1 से 1 2 कर सकता हूं,
1 1 से 1 2 कर सकता हूं। तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्केन टू शो आइसोमरिज्म, टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म इज 5। सीआई कहां होगा? ये दोनों सीआई थोड़ी है। चेक करो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, चेक करो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है। 3 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ, यहां भी 3 कार्बन का हुआ, साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट अभी क्या है 1 1 डाइमिथाइल है, अभी क्या है 1 2 डाइमिथाइल है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म इज 5। हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट। कर लिया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, होने दो, होने दीजिए। बीएन सर गुस्सा करते हैं, कोई बात नहीं, उनको भी होने दीजिए। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो सीआई एंड पीआई। व्हाट अ क्वेश्चन। कोई होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चेन एंड पोजीशन। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपके साथ बर्बरता की गई है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है यहां पे, ध्यान से। फाइंड मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरूरी नहीं कि एल्केन हो, जरूरी नहीं कि अल्काइन हो, कुछ दिया नहीं है, कह रहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। सोच के बताना, बहुत लॉजिकल, बहुत बढ़िया सवाल है। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर को शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए चेन को और पोजीशन को? पहले पोजीशन बनाते हैं। 4 कितने का आंसर आ रहा है पोजीशन आइसोमर के लिए? कितने लोगों को गट फीलिंग आ रही है सर 4 आ सकता है? हाथ एक बार खड़े करना। 3 हो सकता है। 4 और 3 कितने लोग आ रहे हैं? 3 या 4 कोई भी है इसकी। 3 और 4 वाले कितने लोग हैं? 3 और 4 हो है ना? हाँ। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस एनी आंसर? 6। आंसर इसका होगा 2। क्यों तो बता ही रहा हूं ना। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एल्केन नहीं कह रहा, एल्कीन नहीं कह रहा, एल्काइन नहीं कह रहा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान देना, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं CH3 CH Cl और Cl, एक ये कंपाउंड लेता हूं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या बेटा जेमिनल और विसिनल है? क्या ये पोजीशन होगा? कितने कार्बन है? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए? आया समझ में? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म इज 2। एल्केन में अलग है, एल्कीन अलग है, एल्काइन अलग है, वो केसेस अलग है, बट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही है ना। जेमिनल विसिनल सबसे छोटा कंपाउंड होगा जहां पोजीशन आइसोमर दिखाया जाता है। जेमिनल विसिनल सबसे छोटा कंपाउंड होता है जहां पे पोजीशन आइसोमर आता है। अब आ जाओ, चेन आइसोमर के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे कम नंबर ऑफ कंपाउंड कितना होगा? चेन आइसोमरिज्म दिखाने के लिए कितने सबसे कम नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे चेन में? 2, 3। कोई कंपाउंड बताओ जिसमें 3 कार्बन का चेन आइसोमरिज्म हो रहा हो। भाई चेन आइसोमरिज्म के लिए पेरेंट चेन ही छोटा होना पड़ता है, और पेरेंट चेन छोटा होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो यहां पे मिनिमम 4 कार्बन आएगा। वही एल्केन ही सबसे छोटा है इसमें, समझे? एल्केन में मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां पे तो ब्रांच बनाना ही पड़ेगा, और ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने हैं? 4। लेकिन पोजीशन बदलने के लिए अब जेमिनल विसिनल कर दो, सबसे छोटा पोजीशन आइसोमर इज जेमिनल विसिनल। अगला टॉपिक लिखो, रिंग चेन आइसोमरिज्म। लिखो, कोई बात नहीं, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RCI। तुम क्या बैंड वाले बनोगे क्या आगे जाके? मेडिकल कॉलेज में जाना है एज ए डॉक्टर, बाजा बजाने नहीं पहुंच जाना है। एनुअल फंक्शन हो रहा है मेडिकल कॉलेज में, सर मेडिकल कॉलेज में है, बढ़िया ढोल बजा लेते हैं,
रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज RCI। बेटा अपने ऊपर कंट्रोल जमाइए। 1 घंटे नहीं बैठ पा रहे, बताओ 3 घंटे तुम टेस्ट कैसे देते होगे? 3 घंटे तुम टेस्ट कैसे दे पाते होगे? तुम्हें 2 बार बिस्लेरी खोलना है, पानी पीना है, 4 बार तुम्हें वॉशरूम जाना होता है ना? RCI बेटा तपस्या है पढ़ाई। इधर आओ आंटी जी। बेटा लाइट कटा, कहां से पंखा चलेगा? बैठो। RCI का मतलब होता है रिंग चेन आइसोमर। ध्यान से, अगर आइसोमेरिज्म है, पहला पॉइंट फोकस, अगर आइसोमेरिज्म है तो क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? जनरल फॉर्मूला सेम होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, मोलिक्यूलर वेट सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगा, परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा, ड्यू सेम होगा कि नहीं होगा? ड्यू सेम होगा नहीं होगा? सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम ड्यू, ये यहीं पे पढ़ाया जाता है कि सारे आइसोमर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो सेम ही होना पड़ेगा। बिना ड्यू सेम हुए कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। अगर ड्यू अलग है इसका मतलब हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला बदल गया। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम ड्यू। दूसरा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम ड्यू रिक्वायर्ड इज 1। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम ड्यू रिक्वायर्ड इज 1 फॉर RCI। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम ड्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे छोटा से छोटा ड्यू जो होना चाहिए वो, अगर ड्यू 1 नहीं है तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं आएगा उसमें। चलो अब डिफरेंट क्या है इसमें? भाई अभी तक हम बोल रहे हैं कि सर सेम है, ड्यू भी सेम है, डिफरेंट क्या है? हर आइसोमेरिज्म में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है कनेक्टिविटी। एक ओपन चेन कनेक्शन है और दूसरा क्लोज चेन कनेक्शन है। वन इज ओपन चेन एंड वन इज रिंग, इसीलिए लिखा है रिंग चेन। चेन का मतलब ओपन चेन, रिंग का मतलब क्लोज चेन। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी, द थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी के ब्रैकेट में लिखेंगे कि वन कंपाउंड इज ओपन चेन एंड अदर कंपाउंड इज रिंग या क्लोज चेन। एक कंपाउंड जो है वो ओपन चेन है एंड द अदर कंपाउंड इज क्लोज चेन या रिंग। अदर कंपाउंड जो है वो क्लोज चेन या रिंग होना पड़ेगा। वन कंपाउंड इज ओपन चेन, अदर कंपाउंड इज क्लोज चेन या रिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब जैसे मान लो आपके पास आता है, मान लो आपके पास आता है सबसे छोटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो 3 कार्बन का एल्कीन बनाया और आप देखो यहां पे साइक्लोप्रोपेन। मुझे बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? नहीं है गधो। मोलिकुलर फॉर्मूला 3 कार्बन सेम है। ड्यू सेम है क्या? ड्यू 1 है, ड्यू 1 है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, वन इज ओपन चेन, वन इज साइकिल, दैट मींस RCI, दैट मींस रिंग चेन आइसोमर। एक यहां पे ना नोट लिख लेंगे आसपास में कहीं भी, अपने छत पे लिख लो इसको। छत पे मतलब कॉपी के ऊपर। तो नोट होता है ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। लिखोगे ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर जो होते हैं ना आर फंक्शनल आइसोमर। जितने भी रिंग चेन आइसोमर होंगे वो सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है? फंक्शनल आइसोमर कैसे हुआ याद आया? ये देखो ना, ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है और ये साइक्लो एल्केन। एक एल्केन है एक एल्कीन है, फंक्शनल आइसोमर हो गया। तो जितने भी RCI हैं ऑल RCI आर FI, फंक्शनल आइसोमर है। बट अब मैं RCI लिखूं कि FI लिखूं? भाई रिंग चेन है तो सारे के सारे रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर होते हैं। बट जब भी 2 केस आए, प्रायोरिटी रूल देखना है, RCI होता है प्रायोरिटी रूल। देखा ध्यान से। तो जब भी आपके पास प्रायोरिटी आ जाए, प्रायोरिटी ऐसे देखते हैं, रोहित और तान्या फिर मिले केमिस्ट्री पढ़ने। रोहित और तान्या फिर मिले केमिस्ट्री पढ़ने, चाय पीने। सही बात है बेटा, अपने अपने लेवल के हिसाब से सोच ही लेते हैं।
आर का मतलब होता है बेटा आरसीआई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सबसे टॉप प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमेरिज्म की है। अगर मान लो रिंग चेन भी है फंक्शनल भी है तो आंसर रिंग चेन होगा। अगर रिंग चेन भी है टॉटोमर भी है फंक्शनल भी है, आंसर रिंग चेन होगा। यह है प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले आर, फिर टी, फिर फंक्शनल आइसोमर, फिर मेटामर, फिर चेन और पोजीशन। मान लो अगर कंपाउंड चेन भी है पोजीशन भी है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आंसर चेन होगा। मान लो फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है चेन भी आ रहा है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मान लो टॉटोमर भी आ रहा है फंक्शनल भी आ रहा है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होती है रिंग चेन की। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉप टॉटोमर है। टी का मतलब होता है बेटा टॉटोमर, पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। एफ का मतलब होता है बेटा फंक्शनल आइसोमर। एम का मतलब आपको पढ़ाया जाएगा आगे मेटामर। सी का मतलब होता है बेटा वही सी आई, और बेटा वही पी आई। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल आइसोमर दिख रहे हो कंपाउंड में, लग रहा है कि चेन भी है पोजीशन भी है, फंक्शनल आइसोमर, एक से ज्यादा आइसोमर आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर से आंसर आ जाएगा आरटीएफएमसीपी। ठीक है, आरटीएफएमसीपी से याद रखेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन लिखो बहुत सारे, ब्रेक चला गया, कल आ जाएगा बेटा। ब्रेक के चले जाने के बाद इतना कौन रोता है बेटा? आप लोग रोते हो। जल्दी करिए, 4 क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आइए इधर देखो, क्या पहले क्वेश्चन में मतलब दूसरे क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, एक ओपन चेन है एक रिंग है, तो क्या मैं इसको आरसीआई लिख दूं? और ऐसे लिखते ही बेटा -1 हो जाता है। डीयू अलग अलग है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम नहीं है, डीयू 1 है डीयू 2 है। जनरली यहां पे लोग डीयू चेक नहीं करते हैं आरसीआई में, डीयू अलग अलग है, और डीयू अलग अलग है तो ये आइसोमर ही नहीं होगा। आइसोमर के लिए डीयू सेम होना पड़ेगा, आइसोमर के लिए डीयू सेम होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन, ये नंबर ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है डीयू सेम है तो क्या आरसीआई लिख दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट आइसोमर का है 1 2 3 4, क्या 2 ब्यूटाइन यही है और साइक्लोब्यूटेन है, क्या डीयू सेम नहीं है? डीयू सेम नहीं है तो क्या नॉट आइसोमर बोल दूं? लेकिन क्या मैं 2 ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन आइसोमर होंगे? 2 ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन क्या आइसोमर होंगे? चलिए नेक्स्ट लिखो फंक्शनल आइसोमर। कितने बजे से? 10 बजे, 10-15 से। देखो फिजिक्स, फिजिक्स के मास्टर आपके, समझाना आपको है, हमारा काम हो गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।